नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सियासत के बदलापुर में आज भोपाल और आजमगढ़ सीट पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच कांटे की टक्कर है और वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव को भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से जो मुकाबला है इस बार वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि टक्कर है साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच में। जी हां, और दोनों ही हर कोशिश कर रहे हैं, हर पॉसिबल कोशिश उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान भी की है ताकि वो वोटर्स तक भी उनकी अपील पहुंचे और भगवान तक भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अपील पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सी बात है, बहुत सी चौंकाने वाली बातें इसमें ये हैं कि जैसे दिग्विजय सिंह राजनीतिक संन्यास से एक तरीके से वापस लौटे हैं और उस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाया था बीजेपी ने जब साध्वी प्रज्ञा के नाम का ऐलान किया था। तो दोनों ही जो तस्वीरें दिख रही हैं, दोनों ही तस्वीरें चौंकाती थी उस टाइम पे जब इनके नामों का ऐलान किया। जैसे आप बता रहे हैं कि वो रिटायरमेंट से वापस आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उधर साध्वी प्रज्ञा जेल से बेल पर आई हैं और आकर ये कॉन्टेस्ट लड़ रही हैं। तो मतदान के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से खास बातचीत की हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे ने। किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपको वो साध्वी प्रज्ञा की बाइट नहीं सुनवा पा रहे हैं, वो आपको दोबारा सुनाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच ये मामला काफी कांटेदार होने वाला है, क्योंकि दोनों जो दिग्गज हैं उन्होंने ताल ठोकी है, बड़ी ताबड़तोड़ कैंपेनिंग हुई है और संत समाज भी दिग्विजय जैसे उनके समर्थन में उतरा। इस सीट के अगर हम थोड़ा बैकग्राउंडर देखें हमेशा, तो ये सीट कांग्रेस के लिए ये सीट 84 के बाद से सूखा रही है। बिल्कुल, 84 के बाद से कांग्रेस कभी भी इस सीट को जीत नहीं पाई है। पहले जरा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की अपने सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे से हम आपको बातचीत दिखाते हैं, फिर आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। साध्वी जी, आपका इस बार चुनाव लड़ना और जिस तरह से आपको हिंदुत्ववाद की छवि के तौर पे पेश किया गया, आपके ऊपर आप लोगों का आरोप है कि कांग्रेस के जमाने पे कई सारे फर्जी केस डाले गए, आप लोगों का कहना है। आप इस चुनाव को कैसे देखती हैं? क्या आप इसको एक हिंदुत्व की विंडिकेशन के तौर पे देखती हैं? मैं इसको एक न्याय के तौर पर देखती हूँ और राष्ट्र धर्म के लिए जो अनिवार्य है, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो अनिवार्य है वो देखती हूँ। आपको लगता है कि जिस तरह से आपके बारे में कहा जाए, आपके ऊपर आतंकवाद के केसेस अभी लंबित हैं, इसको लेके कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और भाजपा भी आरोप लगाया है, और दिग्विजय सिंह उस वक्त एक एंटी हिंदू टेरर के उसको के रूप में देखे जाते हैं। तो आपको लगता है जिस तरह से आपका ये चुनाव होगा, ये चुनाव बहुत कुछ सेटल कर देगा एक तरफ से और दूसरी तरफ से? सब कुछ अच्छा हो जाएगा, धर्म की जय होगी और जो हमारे सिख भाइयों की जिन्होंने हत्या की, वो अपराधी, उनके ऊपर केस लंबित है, वो यहाँ के कमलनाथ जी हैं और वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सोनिया जी, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, उनके ऊपर केस है और वो जमानत पर हैं। किस नैतिकता से बात करते हैं वो? ये उनकी अनैतिकता है और मुझे लगता है कि देश जवाब दे देगा इस बार। आप दिग्विजय सिंह के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इसे धर्म या अधर्म की लड़ाई मानते हैं? बस हो गया। तो साध्वी प्रज्ञा को आपने सुना। एमपी के ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह से भी खास बातचीत की है सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। भोपाल पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई है, इसे धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई बताई जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? सत्य और न्याय की विजय होगी, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी जीतेंगी भारी बहुमत से। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर उन पे आतंकवाद के आरोप हैं, उन्हें कोर्ट से अभी उन्हें मतलब छूट राहत नहीं मिली, केवल हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली है। ऐसे में भाजपा के नेशनलिज्म के दावे का क्या होता है? भगवा आतंकवाद के नाम पर उनको षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। आतंकवाद का जब मुकाबला नहीं कर पाई कांग्रेस, तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये शब्द गढ़े गए, षड्यंत्र रचा गया, जिसके सूत्रधार दिग्विजय सिंह जी थे और साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को उसका शिकार बनाया गया। 9 सालों तक जेल में रही, अमानुषिक यातनाएं सही, इतना पीटा गया कि उनका शरीर टूट गया। और इसलिए हमने इसके विरोध में
साध्वी जी को उम्मीदवार बनाया। ये सत्याग्रह है हमारा, ताकि जनता फैसला करे। लेकिन अभी कोर्ट से वो उनको पूरी राहत नहीं मिली, इसको आप कैसे देखा? आपको नहीं लगता कि जो आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो इससे थोड़ा? आप राष्ट्रवाद की गलत व्याख्या मत कीजिए। राष्ट्रवाद का मतलब देश की केवल सुरक्षा नहीं है, राष्ट्रवाद का मतलब देश का विकास है, राष्ट्रवाद का मतलब जनता का कल्याण है, राष्ट्रवाद का मतलब सबका साथ सबका विकास है। दिग्विजय सिंह ने भी इस बार कंप्यूटर बाबा समेत तमाम साधु संतों को अपने साथ बुलाया, 3 दिन तक हवन चला, हठयोग चला, आप इसको कैसे देखते हैं? जब जनता साथ नहीं होती तो टोने टोटके किए जाते हैं, छल और प्रपंच जैसी चीजें कई बार शुरू हो जाती है। अब मिर्ची का हवन करना, किसी बाबा के सिर पे खप्पर रख के और हवन करवाना, धुनी रंगवाना, अब वो तो आश्चर्य लगता है कि जनता साथ है तो इसकी जरूरत क्या है? जनता साथ नहीं है ये पता है, इसलिए इस तरह की चीजें की गई। आपको लगता है इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 29 में से 29। छठे चरण की जो बड़ी सीट है, मुझे लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा हैपनिंग सीट यही है, सबसे ज्यादा नजर लोगों की इसी पर है कि इस सीट पर क्या रिजल्ट आने वाला है। एहतियाब शेख हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। एहतियाब, भोपाल किस इशू पर वोट कर रहा है, हिंदुत्व या विकास? देखिए, जहां तक भोपाल की इक्वेशंस की बात की जाती है तो जब से साध्वी प्रज्ञा का कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ था, ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि भोपाल की जो सीट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर के बीच में मुकाबला है। हमने लगातार सुबह से, जब से पोलिंग स्टार्ट हुई है, बूथ बूथ जाकर हम लोगों ने देखा कि लोग घर से बाहर आ रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भोपाल की जनता जो वोट करके आई है, उन्हें उनकी नब्ज समझने के लिए हम पहुंचे हैं उन बूथ से बाहर। भोपाल का लैंडमार्क कहा जाता है ये बोट क्लब, और यहां मैं मौजूद हूं। मैं थोड़ा सा रुझान पहले लोगों से ही समझने की कोशिश करूंगा कि वो वोट करके आए। मैम, आप वोट करके आए हैं, कौन से मुद्दे आपके दिमाग में थे और भोपाल की फिजा क्या कहती है, सियासी फिजा क्या कहती है? मेरे दिमाग में एक ही मुद्दा था, देश का विकास, मजबूत सरकार जो देश के विकास करेगा, जो राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, यही मुद्दा मेरे दिमाग में था। इसको लेके आज मैंने वोट किया है और शायद मुझे लगता है ऐसा कि भोपाल की फिजा भी यही चाहती है कि देश प्रेम, देशभक्ति और देश का विकास ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। भोपाल की फिजा क्या कहती है, सियासी फिजा क्या कहती है? और आप जब वोट करने गए थे, आप वोट डालने कब गई थी मैम? 2 बजे वोट डालने गई थी जी। तो क्या मिजाज है आपके भोपाल? मैं चाहती हूँ बस प्रधानमंत्री मजबूत हो, यहाँ का प्रधानमंत्री मजबूत हों, बस अच्छे हों। मैं कुछ और रिएक्शंस यहाँ पे कुछ और लोग भी मिल गए हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। सर, आपने वोट किया? जी सर, वोट किया। आपके चलिए, आप दिखा रहे हैं कि आप वोट करके आए। सर, मुझे ये बताइए, आपने किस मुद्दे को दिमाग में रखा था और आपके भोपाल की सियासी फिजा क्या कह रही है? हम तो ये चाहते हैं कि जात विवाद खत्म हो, हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है ये चीज खत्म हो, सब आपस में भाईचारे से रहें, ये हम लोगों का कहना है। भाईचारे से। मैम, आपने वोट किया था? जी किया था ना। आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा? सभी के सब अच्छे से रहें, लड़ाई झगड़े ना हो, सब अच्छे से रहें, देश का विकास हो। जी। चलिए, आपने सुना उन लोगों को जिन्होंने कहा कि देश का विकास हो। किस्मत की बात है कि यहाँ अवधेश पुरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, वो भी यही बोट क्लब पे मौजूद थे। मैं कोशिश करूंगा महाराज जी 2 मिनट आपसे अगर बात हो सकती हो तो मैं उनसे भी समझता हूं, क्योंकि लगातार ये यहाँ पर कैंपेन में रहे हैं और कैंपेन में मैं समझना चाहूंगा कि इनके हिसाब से सियासी फिजा क्या कह रही है भोपाल की। अवधेश पुरी जी, क्या कहती है सियासी फिजा? मैं जहां तक मान रहा हूं कि सब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। आज का नागरिक बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और उसको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि देश का विकास कौन कर सकता है और देश को किसके हाथों में सौंपना चाहिए। तो भोपाल की जनता की जहां तक बात है वो भी ये बात अच्छी तरह से जान गई है और बहुत ही सोच समझ करके इस बार जनता ने निर्णय लिया है। अब ये तय है कि इस बार जो तस्वीर सामने आएगी वो बहुत ही निर्णायक होगी अपने आप में और देश का भविष्य। सर, एक सवाल जरूर पूछूंगा, आप भी संत हैं, आपने देखा कि संतों के नाम के ऊपर भी सियासत होने लगी थी। दिग्विजय सिंह साहब के साथ में भी आपने देखा कि कंप्यूटर बाबा आ गए थे। प्रज्ञा ठाकुर की अगर हम बात करें तो वो स्वयं में अपने आप संत हैं। तो ये जो फिजा है वो कहाँ जा रही है? वो इक्वेशन यहाँ पर भोपाल में आपने कैसी नजर की? काफी समय से आप भोपाल में? हाँ, मैं करीब 20-22 दिनों से कंटिन्यू यहाँ और हूँ और मैं सारी स्थिति को देख रहा हूँ। कंप्यूटर बाबा का दिग्विजय सिंह जी के साथ आना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि वो एक संत हैं
और दिग्विजय सिंह जी ने सनातन धर्म के सभी संतों को अपमानित किया था भगवा पर आतंकवाद का दाग लगा करके। यानी सियासत वहां भी रही। सर मैं स्टूडियो से जानना चाहूंगा कि अगर कोई सवाल अवधेशपुरी जी के लिए हो तो मैं जरूर उनसे टॉस करना ठीक है। एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही। आप हमारे साथ रहिएगा, फिर से लौटकर आपके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं रोहित बड़ा दिलचस्प होगा। सभी आंखें जो भोपाल पर होंगी और भगवान भी शायद कंफ्यूज होगा कि किसका साथ दूं, क्योंकि बहुत हवन हुए हैं, बहुत यज्ञ हुए हैं, तो किस करवट भगवान को डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि किसके साथ होना है।